सब टॉपिक दो दो सब टॉपिक ले लेगा, प्लस उसमें से प्लस उसमें से नहीं प्लस उसमें से हाँ प्लस उसमें से एक लीडर बन जाए, तो मुझे भेजने की जगह अपने लीडर के साथ में कंसल्ट करें कि हम ये हमारे पास ये आइडियाज हैं, हमारे पास ये है, तो ये लीडर के साथ डिस्कस कर ले, इस तरीके से कुछ हो जाए। चलिए हमारा टाइम हो गया क्लास का, हम मंडे को बात करेंगे। सो प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ओंकार। साईराम। तो हम वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, आज धनंजय प्रताप सिंह ने एंट्री की है। धनंजय, आप बात करना चाहेंगे तो माइक ऑन करो। धनंजय, आप मुझे सुन रहे हैं? धनंजय, धनंजय। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग यदि चाहें तो एक ग्रुप, एक गर्ल्स का ग्रुप हो जाए, दो बॉयज के ग्रुप हो जाए। आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कैसे दो कौन से ग्रुप में रखूं, जो मतलब दो बच्चों को रखूं जिसमें वो लीडर बन जाए। दो बच्चों के नाम सजेस्ट करें। मैम आप चैट बॉक्स खोल लीजिए, हम चैट बॉक्स में ही लिख देंगे। ओके ओके ओके, एक मिनट। तो मैं आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं पब्लिकली? ओके, मैं मैसेज वाला ऑन कर देती हूँ, ठीक है ना? चलिए लिखना शुरू करिए। वो तो मैसेज में भी करोगे तो भी उसमें तो आएगा ही। आरुष एंड देवांश, देवांश ओके ओके, देवांश ओके, गौरिक ओके, गौरिक एंड देवांश ओके। तो इतने ही बच्चे हैं, और भी कोई बोलना चाहेगा? मतलब मोस्टली नाम देवांश, गौरिक। मैम मैं 2 बार बन चुका हूँ। ओके ओके ओके। ओके, आरुष, देवांश एंड गौरिक। ओके, तो इसमें से 3 बच्चे हैं। कोई नहीं, इन तीनों को ही अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं, ये अपना काम भी करवा लेंगे। 3 ग्रुप बना देते हैं आप लोगों के, 3 लोग, गौरिक, देवांश द्विवेदी एंड आरुष। ये तो हमारे बॉयज के ग्रुप हो गए। अब आप लोग अच्छा मैम मुझे नहीं बनना, क्यों गौरिक, क्यों नहीं बनना आपको? मैम वो शायद अच्छे से काम ना करवा पाए, उसका इसलिए डर है उसे। क्यों नहीं अच्छे से काम करवा पाएगा? वैसे पता नहीं, शायद गौरिक का बना कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है, गौरिक का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वो करवा सकता है काम। अक्षत, आपका नाम नहीं आया है। गौरिक, क्या प्रॉब्लम है? आपके तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, कर सकते हैं आप काम। मैंने आपके अंदर क्वालिटी देखी। मैम मुझे नहीं बनना। आरुष क्यों नहीं बनना है? आरुष क्यों नहीं बनना है? मैम क्योंकि वो पहले तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, फिर उसके बाद में स्कूल का भी बहुत सारा काम बढ़ जाता है, और अभी कुछ कॉम्पिटिशन भी आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो फिर घर में वो टाइम कम पड़ जाता है। अगर ग्रुप की पार्टिसिपेंट बनता हूँ, मेंबर बनता हूँ, तो मुझ पे इतना बोझ नहीं रहेगा और मैं कर सकता हूँ काम। ओके ओके, ठीक है। तो ठीक है, मैं देवांश और गौरिक 2 लोगों को कर देती हूँ, ठीक है ना? अभी देवांश को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवांश ने खुद अपना नाम खुद ही सजेस्ट किया था।
है ना। गौरिक ने भी यस बोल दिया है। चलिए अब आता है वापस से प्रत्युषम। अच्छा हाँ, ये 2 बच्चे हैं। अभी मैं लिस्ट बनाऊंगी, तो मैं एक नाम बोलूंगी, तो पहले एक देवांश को बोलूं फिर एक गौरिक, है ना। एक एक बच्चा मैं बोलती जाऊंगी किसको लेना है। ओके चलिए कर लेती हूँ, ये भी काम करना ही है हमें। और उसके बाद गर्ल्स का लीडर। हाँ अतिशय बोलिए, आप बोलिए। मैम टीम लीडर पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करेगा या फिर मैम आप? नहीं, पार्टिसिपेंट्स करेगा। हाँ वही करेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम पहले गर्ल्स का भी हम सिलेक्शन कर लें। गर्ल्स के लिए कौन कौन से नाम देंगे, चलो फटाफट से गर्ल्स अपने लीडर के लिए नाम दे दो। ये अब अतिशय और ये गौरी एक दूसरे के साथ मैसेज करना बंद करिए। इसमें से कितने लड़कियां हैं? एंजल है, अनुष्का है, और रानी है, संस्कृति है, वैशाली है। चलिए फटाफट से कोई भी 2 नाम सजेस्ट करिए, कोई भी 2 नाम। गर्ल्स शुरू करिए, गर्ल्स अपना मैसेज भेजना शुरू करिए कि आप किसको, कोई किसी भी 2 नाम को सिलेक्ट करके। गर्ल्स मैसेज करो अपने ग्रुप लीडर का। अनुष्का भार्गव ने बोला है वैशाली, ओके। और रानी फुकोन है, बहुत सारी लड़कियां, संस्कृति है। अपना नाम भेजिए ना, मैसेज करिए। हम धनंजय ज्वाइन हो गया। होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दो। संस्कृति धाकड़े भी बोल रही है वैशाली, ओके। और कौन सी गर्ल्स है जिन्होंने अभी मैसेज? अंजल आपने अभी तक मैसेज नहीं किया कि आप किसको अपना लीडर मानेंगे? रानी फुकोन ने नहीं किया। अच्छा वैशाली ने बोला संस्कृति। अंजल आप किसको करना चाहते हैं? अंजल वैशाली, ओके। अच्छा वैशाली को ठीक है, 3 बच्चों ने वैशाली बोला है। वैशाली आप मुझे बताइए कि आपने लास्ट ईयर नहीं किया था, तो आप अभी कर पाएंगे, ले पाएंगे जिम्मेदारी है? यस मैम, मैं गर्ल्स से पूछ लूंगी। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना वैशाली आपको? नो मैम। ओके ठीक है, तो गर्ल्स के लिए मैं वैशाली को कर देती हूँ। तो बॉयज में देवांश एंड अतिशय आपका माइक ऑन होता। अनुष्का भार्गव अभी आपने वैशाली नाम दिया था, आप संस्कृति नाम दे रहे हैं? मैम 2 नाम देने थे ना। नहीं, दोनों, 2 नाम देने थे, तो ठीक है। अब वैशाली का सब लोगों ने किया है, तो वैशाली का वोट ज्यादा है। 3 लीडर बहुत कम है। अक्षत जैन बोल रहा है, तो अक्षत जैन आप क्या कहना चाहते हैं? माइक ऑन करो और वीडियो ऑन करो, दोनों करो, फिर बात करते हैं। वीडियो भी मैम ऑन हर बार करो। 5 लीडर बनता मैम, इसलिए मैम इस बार 3 लीडर मैम कम हो गए। लेकिन पार्टिसिपेंट्स भी तो 14 ही है, 10-12 ही तो हैं कहाँ पार्टिसिपेंट्स? मैम तो पूरी क्लास। जिस दिन हमने गौरी का आपका माइक बहुत इको कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपके। अतिशय आप अपना माइक को थोड़ा बहुत इको हो रहा है आपके। जैसे ही आप अपना ऑडियो ऑन करते हैं वैसे ही बहुत इको होता है। गौरिक नहीं, मैं अतिशय की बात कर रही हूँ। अपना ऑडियो ऑन करते हैं वैसे ही बहुत इको होता है। गौरिक नहीं, मैं अतिशय की बात कर रही हूँ। चलिए गर्ल्स का एक ही ग्रुप है, वैशाली एंड अनुष्का एंड संस्कृति, एंजल और रानी फुकोन, ये सब मिलकर ही कर लेना, सब मिलकर कर लेना। गर्ल्स में एक दूसरे के साथ पूरा हेल्प करके कर लेना, ठीक है।
बॉयज में टोटल 5 बच्चे हैं, 10, यदि गर्ल्स को निकाल दो तो टोटल 10 बच्चे भी नहीं है बॉयज में, तो 2 लीडर बहुत है 5-5 बच्चों के साथ में, ठीक है ना। लीडर बनने से कुछ ऐसा नहीं होगा कि स्पेशल लीडर बनने से कुछ हमारा वो हो जाएगा। आपका वर्क अपना प्रेजेंटेशन सब रखना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है। और उसके बाद एक बात है, क्योंकि हम लोग जब ये करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रेजेंटेशन, तो उस दिन हमारा वो भी रहता है क्या, 5 टेक्निक्स भी हम यूज करते हैं। सबसे पहले एक भजन होता है, एक ग्रुप सॉन्ग होता है, एक स्टोरी होती है, एक मेडिटेशन होता है और एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ऐसे 5 हमारे 5 टेक्निक्स भी हम यूज करते हैं, प्लस उसके साथ हम पूरा वो भी करते हैं। तो 5 टेक्निक्स में भजन तो ये है कि कोई भी हम एक ऐसा भजन ले लेंगे जिसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे, और एक प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा अपने मीटिंग करके कि हाँ सारे बच्चे एक साथ, क्योंकि जब हम अपने उसका रिकॉर्डिंग करेंगे प्रेजेंटेशन का, तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का सुर कहीं जा रहा है, किसी का सुर कहीं जा रहा है। एक प्रैक्टिस ग्रुप सॉन्ग, तो ग्रुप सॉन्ग में हम लोग, आप लोग चाहें तो कोई भी एक जो भी जो हमारे स्टेट है जहां पर बांस बहुत यूज होता है, वहां से कोई एक ग्रुप सॉन्ग लिख सकते हैं, उसको याद करके आप लोग गा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारा हिंदी में ही हो, उसके लिए हम रानी फुकौन का हेल्प ले सकते हैं। रानी फुकौन के उधर शायद आसाम और ये सब जगह पर बांस का बहुत यूज होता है ना। 7 स्टेट्स हैं जहां पर बांस बहुत होता है, तो वहां से हम रानी फुकौन के द्वारा कोई भी एक ग्रुप सॉन्ग ऐसा ले सकते हैं जो बांस से संबंधित हो, है ना। और हम ग्रुप एक्टिविटी जो लास्ट में होती है, हाँ अक्षत आप कर सकते हैं कोई भी बहुत सिंपल सा, और उसको सुन के सबको भेज के सब लोग सुन के उसे याद कर सकते हैं, फिर उसको आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अब आता है ग्रुप्स एक्टिविटी लास्ट में, तो आप उसमें ना बांस का जो बैम्बो डांस होता है, बैम्बो डांस का एक वीडियो अलग अलग, अब ग्रुप तो होगा नहीं वहां पर, तो आप बैम्बो डांस का एक बहुत अच्छा वो देखा हुआ है। हाँ हाँ, तो वही हम करेंगे। ओके, उसको भी हम कर सकते हैं, यदि आप लोग कहीं आसपास है तो 2 लोग मिलकर बहुत सुंदर कर सकते हैं एक्टिविटी। ओके, तो अब हमारा ये हो गया क्लियर। हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस पर वर्क करेंगे। अभी इतना क्लियर हो गया। आप लोगों के पास जो भी आइडियाज है अपने ग्रुप लीडर के साथ शेयर करें और डिस्कस करें। ओके, चलिए अब हम करते हैं शुरू अपना लेसन जो हम कल पढ़ रहे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चलिए, हमने पढ़ा था कि झांसी की राजा 9th चैप्टर के वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं किए। नहीं किए, ठीक है, ये वाला जैसे हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले हम 9th क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, वैसे मुझे लग रहा है कि हो गया था शायद। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर दुख और संकट के काले घने बादल छा गए, राजा की मृत्यु हो गई। डलहौजी ने क्योंकि वहां का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो वहां पर दुर्ग माने किले पर अपना झंडा फहरा दिया, और रानी बहुत दुखी थी और देख रही थी कि पूरी झांसी एकदम से वीरान हो गई है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर बताया जा रहा था, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी वन दया चाहता था, अब जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी है, दासी अब महारानी थी। अब यहाँ बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपने पूरे भारत में पैर फैलाने शुरू किए। उसे बताया था कि अनुनय विनय नहीं सकता, तो कोई भी इससे प्रार्थना करता था या कोई इससे रिक्वेस्ट करता था तो उसकी
नहीं सुनना था उसे, क्योंकि उसका एक नियम था कि यदि हम इनकी प्रार्थना, इनके उस पर ध्यान देंगे तो निश्चितः हम इनके ऊपर कभी भी शासन नहीं कर पाएंगे। तो विकट फिरंगी की माया मैंने बहुत अजब तरीके से उसका व्यवहार था। जब शुरू में जब आया था तो व्यापारी बनकर आया था, और राजाओं से बड़े दया के साथ कि मैं हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, उनसे परमिशन ली। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे व्यापार करते करते उसने क्या किया, राजाओं के राज्य में अपनी सेनाओं को उसने स्थान देना प्रारंभ किया। जैसे भारत में नियम था कि एक राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था, और आक्रमण करके उसको हराकर उसका राज्य अपने राज्य में मिला लेता था। तो अंग्रेजों ने जब यहाँ के लोगों की पॉलिसी को समझा तो उसने क्या किया कि किसी एक राजा को अपना सैन्य बल प्रदान कर दिया। वहां सैन्य बल प्रदान करने के बाद क्या हुआ कि शर्त रख देता था कि तुम दूसरे राजा पर आक्रमण करोगे तो हम आपको सैन्य बल देंगे, और सैन्य बल देकर फिर आप सिर्फ राजा रहेंगे, लेकिन कुछ जो नीति नियम है वो हमारे चलेंगे। राजाओं ने भी सोच लिया कि ठीक है, राजा तो हम ही रहेंगे, जो भी सुख सुविधा है, ऐशो आराम है, हम ही करेंगे, कोई भी राजकाज चलाता रहे। इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे ये पूरे उसमें अधिकार करता चला गया, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता चला गया, और राजाओं को उसने क्या किया, पैरों ठुकराया, मैंने उन्हें कहा अपमानित करके भगा दिया। जहां पर पहले जो रानियां थी, मैंने रानी का मतलब जो राजवाड़े थे, राजा थे, वो अब दासी बन गए थे। जो दासी मतलब जो सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत में प्रवेश किया था, वो अब महारानी बन गया था, मैंने सर्वश्रेष्ठ हो गया था। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। अब ये पूरे भारत की स्थिति का वर्णन यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है कि कैसे पूरे भारत पर उन्होंने अपना अधिकार जमाया। चीनी राजधानी दिल्ली की, मैंने दिल्ली की राजधानी भी छीन ली, लखनऊ भी ले लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, मैंने जहां लखनऊ में पेशवा कानपुर का था वहां उनको कैद कर लिया गया। हुआ नागपुर का भी घात, मैंने बड़े बड़े स्टेटों के बारे में बताया जा रहा था उस समय कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन भी साथ, मैंने इन सब की, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनकी कोई वही नहीं है, तो बहुत छोटे छोटे राज्य थे। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, मैंने बड़े बड़े जो राज्य थे सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी अभी वज्र निपात मैंने संकट टूटा था। बंगाली, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, मैंने हर एक राज्य की यही कहानी थी। वहां पर अंग्रेज धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए और अपने नियम के अनुसार उनके राज्य को हड़पते जा रहे थे। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके कपड़े गहने बिकते थे कलकत्ते के बजाय। मैंने इतना सारा टैक्स लगा दिया, मैंने जो वहां की रानियां थी, बेगम थी, जो वो सब बड़ी दुखी थी, क्योंकि क्या था, इतना अधिक टैक्स था। उस टैक्स को चुकाने के लिए उनके कपड़े और गहने बाजारों में बिकने के लिए पहुंच गए। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। मैम विजिबल है। किस ऐसा हो ही नहीं सकता, किसकी विजिबल नहीं है? मैम विजिबल मालूम है मुझे, यहाँ से दिख रहा है। तो भव्या, आपका कुछ गड़बड़ हुआ होगा, थोड़ा ठीक करो। हाँ, सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, माने वहां पर उनको अपमानित करने के लिए, जो उनकी इज्जत थी, उनका सम्मान था, तो ऐसे अखबारों में उनके नाम छापे जाते थे, तो उनके बड़ा वो अपमानित महसूस करते थे। नागपुर के जेबर ले लो, लखनऊ के नौलखहार, बने ये वैरायटी हो जेबरों की बताते थे, मैंने गोल्ड। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी हाथ बिकानी थी, मैंने पर्दे की इज्जत, मैंने घर के मान सम्मान जो भी घर में होता है, वो इज्जत परदेसी मैंने अंग्रेज विदेशी लोगों के हाथ में बिकवानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान,
कुटिया माने सामान्य जन के अंदर एक विषम वेदना थी, कष्ट था, क्योंकि अंग्रेज उन पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। महलों में आहत अपमान, माने महलों के जो राजा महाराजे रजवाड़े थे वो अपमान की जिंदगी जी रहे थे। कहाँ उनका इतना सम्मान था, प्रजा उनका सम्मान करती थी और सब सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने वाले लोगों को अपमान झेलना पड़ रहा था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, माने उनके पूर्वज जो युद्धों में बड़ी कुशलता, युद्ध कौशल, उनका जो यशोगान हुआ करता था, वीर जो सैनिक थे उनके जो पूर्वज थे वो भी सेनाओं में थे और उन सेनाओं में उनके रण कौशल का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया जाता था और वीर पुरुषों का सम्मान दिया जाता था। तो उनको लग रहा था कि मेरे जो पूर्वजों ने इतना सुंदर रण कौशल दिखाया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। नाना धुंध पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। सब सामान का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे रणनीति बनाई जाए, उन्हें अपने राज्यों से भगाया जाए, ये सब लोग तैयारी कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ छोटे छोटे युद्ध भी चल रहे थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन एकजुट नहीं थे वो। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उसी समय जब अंग्रेज ने, डलहौजी ने दुर्ग पर, झांसी के दुर्ग पर जब झंडा फहरा दिया अपना यूनियन जैक, तो झांसी की रानी उठ खड़ी हुई और उन्होंने भी रणचंडी, रण माने युद्ध का मैदान कहा जाता है और चंडी मतलब होता है माँ दुर्गा का एक भयानक रूप का भी आह्वान कर दिया। प्रकट आह्वान माने साक्षात वो एकदम दुर्गा के भयावह रूप में आकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। हुआ यज्ञ आरंभ, उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी। अब देखिए झांसी की रानी लक्ष्मी, कहते ना यज्ञ, यज्ञ का तात्पर्य यहाँ था स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत। यज्ञ, स्वतंत्रता आंदोलन का यज्ञ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये शुरुआत उनके द्वारा हुई और ये तो उनको करना ही था, क्योंकि उन्हें पूरे भारत में एक जो लोग सो गए थे उन्हें आजादी के प्रति सजग करना था, उन्हें जागृत करना था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। अब ये क्या हो गया था, युद्ध अब भले ही अपने अपने स्तर पर होता, लेकिन हर जगह अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया था। महलों ने दी आग माने वहां से आह्वान किया गया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वहां ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ राजा महाराजा और उनके सैनिक युद्ध कर रहे थे, बल्कि आम जनता भी उसमें अब सम्मिलित होना शुरू हो गई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम से आई थी मतलब अंदर से उत्पन्न हुई थी। ऐसा नहीं था कि किसी के कहने पर कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना है, ये अंदर से एक ज्वाला सभी के अंदर आई कि हमें अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है। झांसी चेती माने जागृत हुई, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। माने हर जगह जगह दिल्ली, झांसी, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, जबलपुर, कोल्हापुर, यहाँ पर भी कुछ कुछ हलचलें अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, माने दिखाई दे रही थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, ये स्वतंत्रता का जो महायज्ञ शुरू हुआ, कई वीरवर आए काम, बहुत सारे वीर पुरुष काम आए, जैसे नाना, धुंधपंत, तातिया, चतुर, अजीबुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे सुंदर सैनिक ने क्या किया। इन सैनिकों का नाम 1857 की क्रांति में इतिहास में दर्ज है। ये यहाँ पर भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। देखिए उस समय ये लोग युद्ध कर रहे थे, लेकिन आज भी हम इनको याद करते हैं, इनकी वीर गाथाओं को पढ़ते हैं और इन्होंने कैसे युद्ध किया, कैसे संघर्ष किया अपने सम्मान के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए। तो ये कहते हैं ना अमर रहेंगे इतिहास गगन में। इतिहास में इनके नाम अमर हैं, जिन्हें आज भी हम कितने सालों के बाद, देखिए 90 साल उन्होंने बाद भारत स्वतंत्र हुआ, 70-72 साल हो गए, माने कम से कम 150-160 साल बाद भी हम उनके नामों को याद करते हैं। लेकिन आज जुर्म कहलाती जो उनकी कुर्बानी थी। आज का तात्पर्य आज का वर्तमान समय नहीं कह रहे, उस तात्कालीन समय की बात कर रहे हैं
जब अंग्रेज इसको जुर्म मानते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ यदि कोई भी साजिश कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हें देशद्रोह कहा जाता था। लेकिन आज उनकी वो बात कुर्बानी कहलाती है। आज उन्हें कहा जाता है कि वो शहीद हुए थे अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। चलिए, इनकी गाथा छोड़ चलें, माने जो ये सब जिनके यहाँ पर जो नाम लिए गए, इनकी गाथा को हम छोड़ चलें। झांसी के मैदानों में आकर हम वापस, लेखिका कवयित्री कहती है, अब हम झांसी के मैदान में दोबारा वापस आते हैं। जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, वहां पर ऐसे लग रहा था कि सारे सैनिकों के बीच झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी पुरुषों की तरह वस्त्र पहनकर और बड़े साहस के साथ वहां पर उनके बीच में खड़ी हुई थी, उनका अगुवा बनकर। लेफ्टिनेंट वॉकर पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। सबसे पहले लेफ्टिनेंट वॉकर आया और अपने जवानों के साथ आगे बढ़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ द्वंद्व, माने दो लोगों के बीच में युद्ध। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वॉकर के साथ में तलवारबाजी का युद्ध शुरू हुआ। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे आज हैरानी थी, मतलब वो हैरान था कि एक महिला से जख्मी होकर हो गया है और उसे युद्ध छोड़कर, युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। 100 मतलब रानी अंग्रेजों की सेनाओं को खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही थी और उसने कालपी पर भी अपना अधिकार जमा लिया और 100 मील निरंतर बढ़ती चली आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधा। माने उनका जो घोड़ा था वो घोड़ा गिर गया और तुरंत ही मर गया, क्योंकि वो थक गया था। घोड़ा थकान के कारण से वो घोड़ा मर गया। नया घोड़ा उन्होंने लिया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। माने कालपी में जो यमुना नदी है उसके किनारे पर अंग्रेज फिर युद्ध हारे रानी से। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और रानी ने आगे बढ़ती गई और ग्वालियर पर जाकर उन्होंने अधिकार कर लिया। वहां से भी अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। वहां क्या हुआ, जो वहां के शासक जो थे सिंधिया, उन्होंने रानी का भी साथ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, और वो ग्वालियर छोड़कर भाग गए। तो वहां पर ये कहा जाता था कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और वहां रानी का साथ यदि उस समय दे देते तो शायद रानी और भी आगे अंग्रेजों को भगा देती। लेकिन वहां पर उन्होंने अपना उस राज्य को वहां पर छोड़कर भाग गए, और रानी ने, तब भी रानी कमजोर नहीं पड़ी। विजय मली फिर अंग्रेजों की सेना गिराई थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने, सिंधिया जी ने साथ नहीं दिया, तो फिर यहाँ पर अंग्रेजों की सेना ने फिर उन्हें घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने भी मुंह की खाई थी। अब जनरल स्मिथ आया, लेकिन वो भी हार गया रानी से। कान्हा और मंजरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। केवल झांसी की रानी नहीं, उनकी 2 सखियां भी थी, कान्हा और मंजरा। उन्होंने भी बहुत युद्ध किया और युद्ध क्षेत्र में बहुत लोगों को की मार काट की। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। पीछे से हीरोज ने आक्रमण कर दिया तो रानी गिर गई। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास, माने जिस सेना ने उसे घेरा हुआ था, दोनों हाथों से तलवार, कहते हैं दोनों हाथों से तलवारबाजी करते हुए अंग्रेज सेना को मारते काटते हुए वो आगे बढ़ गई। किंतु सामने नाला आया था, ये संकट विषम अपार। माने सामने एक नाला आ गया, क्योंकि घोड़ा नया था, उसे युद्ध में उसमें प्रैक्टिस नहीं थी। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने पर आ गए सवार। कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किले से कूदी तो वो घोड़ा थोड़ा घायल भी हो गया था, और उसके बाद जो नाला आया, वो नाले को वो पार नहीं कर पाया। रानी एक शत्रु बहुतेरे, माने रानी एक अकेली पड़ गई, और शत्रु बहुतेरे माने बहुत सारे होने लगे बार पर बार, और रानी को उन्होंने आक्रमण कर दिया। घायल होकर गिरी सिंहनी, माने यहाँ पर रानी को शेरनी कहा गया है, उसे वीर गति पानी थी। माने उसने कहते हैं ना कि कोई भी संकट हो, कोई भी परिस्थितियां कठिन या कठोर हो जाए, उसके आगे हमें हार नहीं माननी चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। उसका सामना करते हुए हमें जो भी परिणाम मिले उसका
दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रयास किया और एक प्रयास विफल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन हर प्रयास विफल हो जाए ये नहीं है। लेकिन क्या है कि हम प्रयास ही नहीं करें। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण हम देखते हैं कि मान लीजिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये सोच लेती कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, तो रानी को क्या किया जाता, बंदी बना लिया जाता है या उनको दासी बना दिया जाता है, या वो अपमान भरी जिंदगी को जीती। लेकिन इन्हें वीर गति पानी थी, माने वीरों की भांति मृत्यु को स्वीकार करना था, उनको एक वीरांगनाओं की तरह उन्हें जीवन जीना था, इतिहास में अपना नाम अमर करना था, अपमानित होकर महलों में नहीं रहना था। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। कहते हैं कि जहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्टेचू है, वहां पर बताते हैं कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई, वहां पर एक साधु की कुटिया थी, तो वो घायल होकर वहां तक गई और उस साधु को बोली कि अपनी कुटिया मुझे अंग्रेजों को छूने मत देना, क्योंकि वो मरी नहीं थी, बताते हैं ऐसा इतिहास में। तो साधु ने अपनी कुटिया को ही उनकी मतलब वो अंतिम संस्कार कर दिया, उसको कर दिया था, अंग्रेजों के हाथ उनकी शरीर को नहीं होने दिया था, क्योंकि ना यहाँ पर उनको दिव्य सवारी, चिता उनकी दिव्य सवारी थी। माने वो दिव्य एक तेज हमारे शरीर में होता है जिसे हम आत्मा बोलते हैं, वो दिव्य। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहा था क्या बीच में? चलिए, तो दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। माने कहते हैं वो एक दुर्गा और लक्ष्मी का अवतार मानी जाती थी, वो तेज पुंज वो वापस उसी तेज पुंज में जाकर मिल गया, इसकी वह सच्ची अधिकारी थी, क्योंकि उन्होंने के कर्म जो है आज भी हम पढ़ते सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर भी एक जोश और उत्साह पैदा हो जाता है। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। जब रानी ने वीर गति को प्राप्त किया था तब मात्र वो 23 ईयर्स की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। कहते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं थी, मनुज माने मनुष्य, अवतार लिया था उन्होंने, वो दुर्गा का अवतार थी, लक्ष्मी का अवतार थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। देखिए यहाँ पर भी बहुत बार उनको मानवीकरण के स्वतंत्रता शब्द को मतलब नारी का रूप दिया गया है। तो हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, यहाँ स्वतंत्रता नारी थी। हम जो मर गए थे मतलब हम जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े जकड़े हम बिल्कुल जर्जर हो गए थे, कमजोर हो गए थे। हमने सोच लिया था कि शायद हमारा भाग्य या हमारा जीवन ही यही है, नहीं। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, क्या कि अपनी आजादी के लिए, अपने सम्मान के लिए चाहे मृत्यु को ही क्यों ना वरण करना पड़े, मृत्यु को ही क्यों ना गले लगाना पड़े, लेकिन हमें अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटना है। हमारा पथ क्या है? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। ये पथ दिखा गई और सीख क्या सिखा गई कि हमको जीवन सम्मान के साथ जीना है और अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना है। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यहाँ पर कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया। कृतज्ञ मतलब होता है किसी के द्वारा किए गए उपकार को, कार्यों को हमेशा याद रखना। कृतज्ञ भारतवासी माने तुम्हारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो तुम्हारे द्वारा उपकार किया गया है भारत पर, कि एक दिशा दिखाने का, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए अग्रसित करने का, उसके लिए हम भारतवासी हमेशा आपके उपकार के ऋणी रहेंगे और हमेशा आपको याद रखेंगे। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। माने तुम्हारा जो बलिदान हुआ है, भारत की आजादी के लिए तुमने जो बलिदान दिया है, वह क्या करेगा? अविनाशी स्वतंत्रता दिलाएगा भारत को। कैसी अविनाशी? ऐसी स्वतंत्रता जो कभी फिर नष्ट नहीं होगी, ऐसी स्वतंत्रता जो फिर कभी नष्ट नहीं होगी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को फांसी। अब चाहे इतिहास चुप हो जाए। कहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब इनको कुछ लोगों को बोला कि ये भारत के वो थे, तो उन्होंने कहा इतिहास भले ही चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को कोई भी फांसी लगा दे कि तुम्हारे उसका वो मदमाती विजय उठा दे, चाहे गोलों से झांसी। अब अंग्रेज चाहे तुम्हारे मरने के बाद
या तुम्हारे बलिदान होने के बाद बदमाती माने बंदोबस्त हो जाए विजय में कि हमने झांसी को जीत लिया, और चाहे पूरी गोला लगाकर फांसी सॉरी झांसी को उड़ा दे, मिटा दे झांसी का वजूद, लेकिन अपने जीते जी तुमने झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने दिया। तुमने अपने जीते जी झांसी को ऐसे ही साधारण तरीके से अंग्रेजों को नहीं लेने दिया, उनको नहीं दिया। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। मैंने अब जो तुम्हारा स्मारक है वो तुम खुद ही हो, आज भी तुम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, तू खुद अमिट निशानी है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि स्मारक बने या इतिहास तुम्हारी गुणगान करे, लेकिन ये होगा। ठीक है, चलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Ma'am, your voice is not clear. Yes, ma'am. Your voice is not clear. Ma'am, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये तो आपका पाठ हुआ, पाठ हुआ ये, ठीक है, ठीक है ना, ये आपका पाठ हुआ। अभी हमारे पास वो है, क्या नाम है, अब क्या करेंगे हम, Ma'am, your voice is not clear. अभी हमारे पास 2 मिनट्स है, तो हम सोच रहे हैं कि हम वो ना करके थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, बोलिए, कुछ पूछना है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में? Ma'am, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? बनाएंगे कब? क्या बोल रहे हो? हाँ अभी 2 मिनट बचे हैं। Ma'am, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? अरे भाई एक लोग बोलो। हाँ आरुष बोलो पहले, चलो क्या बोलना है आरुष? Ma'am, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पहले वो हो जाने दो, क्या नाम है इसका? Ma'am, सब टॉपिक। माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग तो हो गया, माइंड मैपिंग तो हो गया है। मैम सब पहले सब टॉपिक आ जाएंगे ना, मंडे को सब टॉपिक आ जाएंगे, उस सब टॉपिक को मर्ज करके फिर हम ग्रुप बना देंगे। ओके, मंडे को हम ग्रुप बना देंगे, है ना? और बोलिए, और कुछ पूछना है? कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? मैम ग्रुप तो अभी बांट दीजिए, फिर आप सब टॉपिक्स बाद में दे दीजिएगा। तो ग्रुप अभी बना दें? यस मैम। मैम पहले ग्रुप बना दीजिए। ग्रुप बना दे पहले आप। चलिए, हाँ तो चलिए देवांश और गौरिक, हाँ चलिए बोलना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। मैम मैं बोलूं?
मैम आरुष। अच्छा चलिए, पहला आपका आरुष हो गया। ओके मैम अतीश है। ओके, अपने अपने नाम नोट करते जाना, अपने अपने नाम नोट करना। चलो देवांश। मैम भव्य। ओके, अपने अपने नाम नोट करना। मैम अक्षत अभी मीटिंग में था, मैं उसको ले रहा हूँ। ठीक है, अपने नाम नोट करना सारे बच्चे। ओके चलिए। ओके मैम हिमांशु। ओके, गौरिक। मैम अखिल। हाँ अखिल। ओके, चलिए नेक्स्ट गौरिक। मैम मैंने अखिल लिया। अखिल गौरिक ने लिया था। देवांश आप दूसरा लीजिए। यस मैम। मैं जरा यहाँ पर लिस्ट निकाल भी देती हूँ। अखिल हो गया है, आरुष हो गया, अतिशय हो गया, देवांश, धनंजय, धनंजय प्रताप है, प्रत्युषम भार्गव है, 2 बच्चे मैम हैं। प्रत्युष। अच्छा चलिए, प्रत्युष। देवांश, प्रत्युषम। ओके ठीक है, गौरिक। मैम सूर्यांश। सूर्यांश। ओके ओके ठीक है। मैं अभी तो और बच्चे बच्चे हैं क्लास और बच्चे बचे हैं, लेकिन वो आ कहाँ रहे हैं? एक प्रियतम भी कभी कभी आए हैं पर आज नहीं आए शायद मैम कुछ। नहीं, आज नहीं, उस दिन भी नहीं आए, उस दिन भी नहीं आए ये लोग। मैम सूर्यांश तो रेगुलर आता है। सूर्यांश तो होता है, सूर्यांश तो मेरे पास एप्लीकेशन है, वो छुट्टी पर है, एप्लीकेशन है उसकी मेरे पास सूर्यांश। मैम प्रियतम। हाँ प्रियतम भी आता है कभी कभी। यस मैम। शर्मा मैम। हाँ यस मैम।